ओके, द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलीज हो चुकी है और सब लोगों को डॉक्टर स्ट्रेंज की ग्रोथ और वांडा का विलेनस नेचर पसंद आया। वेल, हो सकता है वांडा का विलेनस नेचर सबको पसंद ना आया हो, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की ग्रोथ तो सबको पसंद आई। मतलब वो एक अलग लेवल पे पहुंच चुका कैरेक्टर है अब। लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो डॉक्टर स्ट्रेंज के एंड में हाई कैरेक्टर क्लेया के बारे में। तो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर क्लेया का ओरिजिन क्या है। तो अगर एक कैरेक्टर के यानी कि एक कॉमिक बुक कैरेक्टर के ओरिजिन की बात हो रही है तो उसे कई लेवल पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहला है उसका ओरिजिन, दूसरा लेवल है उसके ओरिजिन और उसके हीरो या विलन बनने तक का सफ़र, और तीसरा लेवल है उसके ओरिजिन, उसके हीरो से विलन बनने तक का सफ़र और उसकी डेथ अगर हुई है तो। और मेरे ख्याल से डेथ कॉमिक बुक्स में ज़्यादा मायने रखती नहीं है क्योंकि ज़्यादातर हीरोज़ और विलन वापस जिंदा हो ही जाते हैं। तो क्लेया का ओरिजिन क्या है? वेल, क्लेया का ओरिजिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इसके ओरिजिन की कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, और जैसे जैसे मैं इसके ओरिजिन में आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे उन टर्म्स को एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो सबसे पहली बात, क्लेया डार्क डायमेंशन की सोर्सर सुप्रीम है और डोरमामू की भतीजी है, यानी कि डोरमामू इसका मामू है। तो शुरुआत करते हैं शुरुआत से। तो डार्क डायमेंशन का एक रूलर हुआ करता था डोरमामू से पहले, जिसका नाम था ओलनार। ओलनार को धोखाधड़ी और चालाकी से डोरमामू ने और उसकी बहन ओमार ने हरा दिया, और उसकी जगह डोरमामू बन गया डार्क डायमेंशन का नया रूलर और उसकी बहन ओमार उसकी बन गई सबॉर्डिनेट। उसके बाद ओमार की शादी हुई ओलनार के बेटे यानी कि पिछले राजा के बेटे ओरिनी से, और इन दोनों के एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम था क्लेया। अब क्लेया का जन्म बहुत ही ट्रॉमेटिक था क्योंकि जब क्लेया पैदा हुई तो उसकी माँ ने अपनी पावर्स खो दी थी। तो उसकी पावर्स के बारे में तुम्हें एक बात जानना ज़रूरी होगा कि डोरमामू और उसकी बहन ओमार एक मिस्टिकल बीइंग्स हैं। मतलब वो फिजिकल फॉर्म में रहते हैं लेकिन उनका शरीर जो है वो एक्चुअली में मिस्टिकल फॉर्म है। वो जब चाहें तब उस एनर्जी फॉर्म में आ सकते हैं और जब चाहें तब फिजिकल फॉर्म ले सकते हैं। डोरमामू एक्सेप्शन है, वो आधा फिजिकल फॉर्म में रहता है और उसका सर एनर्जी फॉर्म में रहता है। लेकिन ओमार जो कि फिजिकल फॉर्म में रहा करती थी, जब उसने क्लेया को जन्म दिया तो उसने अपनी एनर्जी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की शक्ति खो दी, और इससे उसे बड़ा झटका लगा। और उसने क्या करा, उसने अपनी बेटी को अपने पति के पास छोड़ा और अपने भाई के खिलाफ जंग छेड़ दी। मतलब वो टोटली पगला गई। और उसके भाई ने क्या करा, उसके भाई ने उसे हराया और उसको एक दूसरे डायमेंशन में बैनिश कर दिया, और डार्क डायमेंशन में रह गए डोरमामू, उसकी भतीजी क्लेया और उसका वफादार ओरिनी, क्लेया का पिता। तो क्लेया अपने मामू यानी डोरमामू को पूजते हुए बड़ी हुई है। मतलब वो बिल्कुल टोटली लॉयल थी डोरमामू के लिए, और डोरमामू का काम था अपने डायमेंशन को बढ़ाना, उस डायमेंशन में दूसरे डायमेंशन को ऐड करना, उनको कंज्यूम करना। और उसकी नज़र किस प्लैनेट पर थी? उसकी नज़र थी अर्थ 616 पर। और जब ये बात एशियन वन को पता चली कि अर्थ 616 पर डोरमामू की नज़र है और वो यहाँ पर कभी भी हमला कर सकता है, तो उसने डॉक्टर स्ट्रेंज से कहा कि जल्दी से निकल लो डार्क डायमेंशन के लिए और डोरमामू को रोको। जब डोरमामू को रोकने के लिए डार्क डायमेंशन में डॉक्टर स्ट्रेंज गया तो उसकी मुलाकात हुई क्लेया से, और क्लेया ने जब डॉक्टर स्ट्रेंज को देखा समझा तो वो उससे इम्प्रेस हो गई और उसने कोशिश करी कि डोरमामू से उसकी जान बचा ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। और उसकी इस धोखेबाजी के चलते डोरमामू ने अपनी ही भतीजी को कैद कर लिया और डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ने चला गया, ये कहकर कि पहले मैं डॉक्टर स्ट्रेंज से निपटूंगा फिर तुम्हारी नंबर आएगा। लेकिन इसी टाइम पर एक भसड़ मच गई। डार्क डायमेंशन में माइंडलेस वंस की एंट्री हो गई। मतलब माइंडलेस वंस एक तरह के मैजिकल रोबोट्स होते हैं जो ना किसी की सुनते हैं, ना उन पर कोई दिमाग होता है, उनका बस एक ही काम है तबाही मचाना। ये बोल भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। अब डोरमामू जो इनको नहीं रोक सकता क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से इनको रोकने में कामयाब रहता है। अब क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमामू की मदद की है तो डोरमामू डॉक्टर स्ट्रेंज के कर्ज में आ जाता है और पृथ्वी पर कभी ना हमला करने की प्रॉमिस देता है, और इसके चलते ही क्लेया को भी आज़ाद कर देता है। तो यहाँ पर इनकी स्टोरी एक लेवल पर पहुँच जाती है। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन अगर क्लेया की स्टोरी आगे डिस्कस करनी है तो फिर कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैं कह चुका हूँ MCU में ये स्टोरी किस डायरेक्शन में जाएगी कोई नहीं जानता। ओके, तो इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है क्लेया का ओरिजिन, और इसकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए। ये डॉक्टर स्ट्रेंज की वाइफ भी बनी एक टाइम पर आकर, और अर्थ की सोर्सर सुप्रीम भी बनी डॉक्टर स्ट्रेंज के मरने पर, लेकिन वो सब फिर बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। एनीवे, फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कोई और, शायद किसी और वीडियो में मैं डिस्कस करूं डोरमामू का ओरिजिन, जो कि काफ़ी फैसिनेटिंग है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, तुमसे मिलता हूं मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।